नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि शेयर में 2 से 3 दिनों के अंदर 5-5% तक के अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे गाइस निकल के आया है बड़े कारण। क्या है कि रिलायंस कम्युनिकेशन अब अपनी कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दे रही है। कहाँ पे ऐसा पैसा है जो कि यूज नहीं हो रहा और पैसा वेस्ट जा रहा है, तो वहाँ पे कंपनी अब कंट्रोल कर रही है धीरे धीरे करके। साथ ही क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू गाइडलाइन बनाई गई है। पहले क्या था कि यहाँ पे जो टेलीकॉम के जितने भी इक्विपमेंट होते थे उनकी यहाँ पे जांच करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई थी, बट अब उसको चेंज कर दिया है, जिससे सारे के सारे यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में इसकी पॉजिटिव मान के देखा जा रहा है। सो गाइस, यहाँ पे सारी सारी जो डिटेल है इन सब न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना वीडियो। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। 2 दिनों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका था। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी 50 में करीबन 100 पॉइंट्स की ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, सेंसेक्स में 250 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स। इसके अलावा आईटी में करीबन 260 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप के शेयर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे 400 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक बड़ा अपडेट है। ये कंपनी ने लेटर जारी किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड पीटीई लिमिटेड स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ आरकॉम। सो यहाँ पे पीटीई लिमिटेड के साथ में जो इनका ज्वाइंट वेंचर था, उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेप डाउन कर दिया है। और इसी तरह की जो न्यूज़ थी, एक हमने पहले भी आई हुई थी, पिछले हफ्ते बात करें तो वो थी आपकी ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया में जो इनकी ब्रांच थी, वहां से भी वो ब्रांच खत्म कर दी गई है। अब ये सब इसलिए किया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 35 जो इनकी क्रेडिटर्स की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन फॉर क्लोजर फॉर सर्टेन फॉरेनर सब्सिडी, क्योंकि वहाँ पे मे बी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, रेवेन्यू नहीं हो रही, और यहाँ पे सेविंग ऑफ कॉस्ट, केवल यही एक पर्पज है जो कि यहाँ पे अपनी जो विदेशों में जो ब्रांचेस हैं जो कि यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही हैं, उनको यहाँ पे बंद कर रही है रिलायंस कम्युनिकेशन। और यहाँ पे करीबन 22 जून को आरकॉम में ये लेटर रिसीव किया गया है, और 5 मई को ये न्यूजीलैंड की तरफ से भेजा गया था। सो गाइस, इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है, आरकॉम के लिए एक तरीके से पॉजिटिव माना जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि न्यूजीलैंड में जो उनकी सब्सिडरी कंपनी थी, उसकी क्या इनकम थी, तो आप देख सकते हैं करीब 20 लाख की इनकम थी इनकी। इससे ज़्यादा तो इनका यहाँ पे कॉस्ट बैठ जाता है, और उस कॉस्ट में इन्हें ज़्यादा नुकसान है। सो गाइस, क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन बनाई गई है, जो भी आप इक्विपमेंट है, जो भी आप टेलीकॉम से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जो आप बेचते हो, अपने सप्लाई करते हो, तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी, वो डेडलाइन बढ़ा दी गई टेस्टिंग करने के लिए। और बगैर टेस्टिंग के आप सेल नहीं कर पाओगे, उसके लिए इनकी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो गाइस, क्या है कि ये जो अपडेट आया है, उस अपडेट के तहत पहले क्या था, यहाँ पे 1 जुलाई से ये होने वाला था, जिसको अब चेंज करके 1 अक्टूबर एंड जनवरी 2024 कर दिया गया है। और ये गाइडलाइन रहेगी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब डेट अगर हम बात करें तो। और और इसके अलावा जो भी और भी नोटिफिकेशन होगा, ये अपना टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर की तरफ से आएगा, जिसके हिसाब से हम अपना चेंज कर सकते हैं। और बगैर इस यहाँ पे मैंडेटरी जो टेस्टिंग होगी, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बगैर हम
सप्लाई नहीं दे पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस क्या है कि ये जो न्यूज है, इस न्यूज का इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया पे जितनी भी कंपनियां हैं जो कि टेलीकॉम के लिए कंपोनेंट बनाती हैं, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। और इस गाइडलाइन के तहत विदाउट सर्टिफिकेट आप कोई सेल और यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो इनकी क्वालिटी, ये मेनली पर्पज क्या है कि जैसे क्वालिटी को एश्योर किया जा सके, और ये खुद के फायदे के लिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और डिमांड बढ़ेगी। और जो कि गाइस यहाँ पे पिछले साल 13 जून लास्ट ईयर को यहाँ पे ये गाइडलाइन बनाई गई थी, और यहाँ पे अब फेज बाय फेज यहाँ पे चेंज की जा रही है डेट। पिछले साल जो इनकी सेल थी ना, करीबन 120 करोड़ आई थी, जो कि डाउन थी ईयर ऑफ ईयर करीबन 18 से 20% के आसपास। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 100% की डिलीवरी उठाई गई है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और भी अपडेट है, जो कि अगर अभी हम बात करें कि सैटेलाइट की, जिसे सैटेलाइट के थ्रू हम कॉल भी करेंगे और भी बहुत सारी सर्विस हमें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से वर्ल्ड में एक वॉर जैसे चल रही है। क्या है कि इसके ऊपर भी एक गाइडलाइन बनाई जा रही है, और उस गाइडलाइन के तहत बहुत सारी कंपनी हैं जो कि मानने के तैयार नहीं है। बट यहाँ पे एक ग्लोबल सैटेलाइट प्लेयर वन वेब, जो कि यहाँ पे यूके गवर्नमेंट की तरफ से वैक कर चुका है, जिसमें भारतीय एयरटेल ने सपोर्ट कर दिया गया है। और इसमें और बहुत सारी कंपनियां जो कि इसको सपोर्ट नहीं करती देखी जा रही, क्योंकि भारतीय एयरटेल का ओपिनियन यहाँ पे अलग है। ये सारी की सारी जो बात निकल के आई है ब्रॉडबैंड के ऊपर निकल के आई है। ब्रॉडबैंड जो कि हम अपने घर पे नेट यूज करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे टॉपिक बना हुआ है इंडिया में। और जिसमें जेफ ब्यूस लीड अमेजॉन भारती ग्रुप बैक्ड वन वेब एंड इलॉन मुकेश, जो कि यहाँ पे रिलायंस जियो को यहाँ पे डिसमिस कर चुका है ये सर्विस के लिए, और क्योंकि यहाँ पे रिलायंस जियो इसके सपोर्ट में नहीं था। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 1.2 का, लो बनाया 1.15 का, क्लोजिंग दी है 1.2 पे, करीब 5% का अपर सर्किट देखने को मिला हुआ है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर 1.2 पे आज काम करता हुआ देखा जा रहा है। जैसे ही यहाँ से 1.5 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 1.5 तक पहुंचने के बाद जब निकलता है तो एक बड़ा मूव बनेगा। बट यहाँ पे 1.1 तक शेयर जाने के बाद 1.2 तक पहुंच चुका है, तो यहाँ से आपका 1.35 तक शेयर जाता हुआ देखा जा सकता है, और सपोर्ट रहेगा आपका 1.2 का ही। सबसे पहले तो गाइस आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे सेंट्रल होल्ड मीटिंग विद स्केच होल्डर और रिस्टोर ऑफ 5G सर्विस नियर एयरपोर्ट। अब क्या है कि यहाँ पे दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसके आसपास कहीं कोई 5G की सर्विस नहीं है, तो यहाँ पे 5G सर्विस के बारे में मीटिंग के बारे में बात की जा रही है। जिसमें DGCA ने एक मीटिंग होल्ड करी हुई है, जो कि ऑफिशियल ऑफ डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन मतलब DOT के साथ में, जिससे यहाँ पे एयरलाइन ऑपरेशन जो होता है उसके आसपास यहाँ पे 5G सर्विस स्टार्ट की जा सके। गाइज अब बारी है कि यहाँ पे अगर डीलिस्ट होता है 2023 में तो कितने रुपए पे होगा, क्योंकि यहाँ पे करीबन 80%, 80 से 90% के आसपास शेयर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास में है। बात की जाए वॉल्यूम के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 47 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। एक बार गाइस हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि FII की होल्डिंग और DIs की होल्डिंग में क्या अंतर निकल के आया है दिसंबर तक। तो यहाँ पे FII की जो होल्डिंग थी दिसंबर जो पिछले साल करीब 0.17% था, जो कि यहाँ पे 0.15% मतलब मामूली सा यहाँ पे अपना कुछ शेयर बेचे हुए इन्होंने। DIs का जो स्टेक है लगभग लगभग सेम सा है, 5.18% था, जो कि अभी भी 5.18% ही है। अगर इसके रिटर्न देखे जाए तो इसने हमें 1 वीक में माइनस के 10%, 3 मंथ्स में माइनस के 27% और 1 ईयर में माइनस के 48% तक के रिटर्न दिखाया हुआ है, और 3 ईयर्स में 73% तक के रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे गाइस अगर देखा जाए तो DIS लगातार सेम होल्डिंग अपनी बनाए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला हुआ है। और क्योंकि अब तो रिलायंस जियो ने इसको बाय कर लिया, तो इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ अपडेट निकल के आता है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।